क्या है, क्योंकि निहितार्थों के भीतर ही सियासत सांस लेती है और उसी के भीतर से ही हम समझ सकते हैं कि असल में मायने क्या होते हैं सियासत में किसी भी चाल के। और सचिन पायलट जो लंबे समय से अशोक गहलोत हो, राजस्थान की सरकार हो, राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, सभी को लेकर के बयानबाजियां करते आ रहे हैं, विशेषतः राजस्थान कांग्रेस को लेकर के वो तमाम तरह की बातें करते आ रहे हैं। और आज अंततः उनका धरना रहा और धरने के बीच में कांग्रेस पार्टी का एक और कार्यक्रम हो रहा था जो सुदूर दक्षिण में हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसा कर दिया सचिन पायलट ने कि सारी की सारी खबर की जो स्क्रीन है वो खुद लूट ले गए और उनके सबसे बड़े नेता को स्क्रीन तक नहीं मिली। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े राजस्थानी नेताओं में से एक सचिन पायलट का धरना आज समाप्त हो गया है। धरने के कई निहितार्थ निकाले जा सकते हैं। क्या सचिन पायलट इस धरने के जरिए राजस्थान की सियासत में एक ऐसी चाल चलने जा रहे हैं? क्या ये एक ऐसा संदेश है जो पूरी की पूरी राजस्थान की सियासत का एक युग्म जो चलता आया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक जाता है तो दूसरा रुक जाता है और दोनों एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं, उन दोनों को एक साथ समाप्त करने की क्या कोई योजना सचिन पायलट के दिमाग में चल रही है? और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा कौन सा षड्यंत्र है जिसकी बू सचिन पायलट के इस धरने में से आ रही है? इन दोनों को समझना आवश्यक है। समझना यह भी आवश्यक है कि सचिन पायलट के इस धरने के निहितार्थ क्या हैं, क्योंकि निहितार्थों के भीतर ही सियासत सांस लेती है और उसी के भीतर से ही हम समझ सकते हैं कि असल में मायने क्या होते हैं सियासत में किसी भी चाल के। और सचिन पायलट जो लंबे समय से अशोक गहलोत हो, राजस्थान की सरकार हो, राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, सभी को लेकर के बयानबाजियां करते आ रहे हैं, विशेषतः राजस्थान कांग्रेस को लेकर के वो तमाम तरह की बातें करते आ रहे हैं। और आज अंततः उनका धरना रहा और धरने के बीच में कांग्रेस पार्टी का एक और कार्यक्रम हो रहा था जो सुदूर दक्षिण में हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसा कर दिया सचिन पायलट ने कि सारी की सारी खबर की जो स्क्रीन है वो खुद लूट ले गए और उनके सबसे बड़े नेता को स्क्रीन तक नहीं मिली। समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडी क्लिक। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हैं। तो अब बढ़ चलते हैं पहले बिंदु की तरफ। सबसे पहले पहली बात, फिर उसके बाद दूसरी बात पे चलेंगे। पहली बात क्या है? पहली बात है सचिन पायलट का धरना। धरने के मायने क्या है? धरना आखिर क्यों दिया सचिन पायलट ने? और क्या इतना आवश्यक हो गया था कि संगठन में सचिन पायलट की बात नहीं सुनी जा रही है और उनको धरने के जरिए अपना संदेश देना पड़ रहा है? तो इस बात को समझिए, सचिन पायलट एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको सियासत में अपनी जगह मिले, जो उनके पिता का कद था उससे भी कहीं बड़ा कद मिले, मुख्यमंत्री बन जाए वो। लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट एक पार्टी नहीं बना लेंगे और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी वाली स्थिति होगी जो कभी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी ने किया कि मतभेद हुए, फिर अलग हुई, उसके बाद पार्टी बनाई और उसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस को पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने समाप्त कर दिया। नाराजगियां कुछ ऐसी ही थी। तो क्या ऐसा ही कुछ सचिन पायलट करने वाले हैं? वो बात की बात है, लेकिन इस बात को तो समझना बेहद जरूरी है कि सचिन पायलट अभी क्या करना चाह रहे हैं। सचिन पायलट की मंशा सिर्फ मुख्यमंत्री बनने तक सीमित नहीं है। सचिन पायलट जो समझ में आता है उनके एक्शन से, वो अब ये जो आगे पीछे वाली राजनीति है, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ वाली जो सियासत चल रही है राजस्थान में कि एक बार अशोक गहलोत आते हैं, वसुंधरा राजे आती हैं, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कहा जाता है दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ ज़्यादा वो नहीं करते हैं, दोनों रोटेशन का फायदा उठाते हैं और एक साम में चलता आ रहा है, एक युग्म बना हुआ है। सचिन पायलट का प्रयास उस पूरे युग्म को समाप्त कर देना है। समझिए आप, सचिन पायलट की जो मांग है वो मांग ये है कि गहलोत सरकार वसुंधरा राजे के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ काम क्यों नहीं कर रही है। अब उनकी अगर मांग को मान लेती है राजस्थान सरकार तो क्या होगा?
पहला तो गहलोत की जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी ईमानदारी जो है, उस पर सबसे पहला प्रश्न उठेगा। दूसरी बात, संगठन के प्रति कितना समर्पित हैं और इंटर पार्टी संबंध उनके कितने हैं, चाहे वो वसुंधरा के साथ हो या अन्य नेताओं के साथ में हो, इस पर भी प्रश्न उठेगा। और दूसरा, जो अशोक गहलोत कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से अलग राजनीति हम करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, अगर वो सचिन पायलट की बात को मानने पर बाध्य होते हैं, जो करने के लिए सचिन पायलट बिल्कुल तत्पर हैं और तैयार हैं, उनकी सारे एक्शंस यही दिखा रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जांच अगर राजे के खिलाफ होती है, वसुंधरा राजे के खिलाफ, तो सबसे पहला सवाल राजे पर नहीं उठेगा, सबसे पहला सवाल गहलोत पर उठेगा कि भैया आज तक आपने जांच क्यों नहीं कराई। तो एक तरफ गहलोत समाप्त हो जाएंगे और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे, अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साबित होते हैं या सचिन पायलट के जो आरोप हैं वो साबित होते हैं, तो पहला तो पार्टी के अंदर वसुंधरा की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और दूसरी बात, जनता के बीच जो छवि है वसुंधरा राजे की, बहुत बार से प्रयास किया गया है कि एक जो नारा चला था 8 PM नो CM, और उसके अलावा तमाम चीजें हैं वसुंधरा के साथ जुड़ी हुई, जिसके तहत ये कहा जाता है कि वसुंधरा का कामकाज जो है वो अच्छा नहीं है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, जो केंद्रीय टीम है, वो भी राजे को कुछ खास पसंद नहीं करती, और ये एक लंबे समय से चलती आ रही चीज़ है। तो इस बात को समझना हमें ज़रूरी है कि सचिन पायलट दांव सिर्फ अशोक गहलोत के खिलाफ या एक मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं चल रहे हैं, बल्कि वो राजस्थान की सियासत पर एकाधिकार पाने के लिए सारा का सारा प्रयास कर रहे हैं। अब दूसरी बात, सचिन पायलट के साथ में एक और चीज़ आज हुई। सचिन पायलट को आज सोशल मीडिया पर शो स्टॉपर लिखा जा रहा है कि शोमैन बनने की चाहत रखने वाला आदमी फिलहाल शो स्टॉपर की भूमिका में है। क्यों? क्योंकि आज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा वायनाड में थे, राहुल गांधी की संसदीय क्षेत्र में, वहां जाकर के रैली वगैरह करनी थी, जनसभा करनी थी, तमाम बातचीत करनी थी। जाहिर सी बात है, कांग्रेस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर राहुल गांधी रहेंगे, मीडिया पर सबसे ज्यादा स्पेस मिलेगा, टीवी पर सबसे ज्यादा स्पेस मिलेगा। लेकिन आज हुआ कुछ उल्टा। सचिन पायलट ने जैसे अनशन की घोषणा करी और तमाम बातें करनी शुरू करी, उसके बाद मीडिया के कैमरे सुदूर वायनाड से घूम करके राजस्थान के जयपुर में आ गए और सचिन पायलट के अनशन को कवर करने लगे, तो मीडिया स्पेस को खा गए, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के शो के लिए शो स्टॉपर की भूमिका में सचिन पायलट आ गए, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी नागवार गुजरेगा, और तमाम सवाल भी खड़े होंगे सचिन पायलट के ऊपर कि क्या वो राहुल गांधी की इमेज को डेंट लगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जैसे किसी भी नेता के साथ, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी में आप देख लीजिए, अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो दूसरी तरफ कहीं भी आज प्रधानमंत्री पर कैमरा रहना है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी पर कैमरा रहना है, और दूसरी तरफ कोई भी नेता, आप योगी आदित्यनाथ को लीजिए, बिहार में सम्राट चौधरी को ले लीजिए, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष को ले लीजिए, कोई कुछ ऐसा कार्यक्रम कर दे कि मीडिया के कैमरे उस तरफ घूम जाएं, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की छवि को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का प्रयास या उस नजरिए से देखा जाएगा। तो सचिन पायलट क्या अब शो स्टॉपर की भूमिका में आ रहे हैं, और क्या वो राहुल गांधी के पैरेलल एक अपनी इमेज खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं, देश भर में अपनी एक ऐसी छवि गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बरक्स खड़ी हो, कांग्रेस पार्टी में उतनी बड़ी हो, राजस्थान में अपनी सियासत पूरी जमा ली जाए, राजस्थान की सियासत पर पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया जाए, और उसके बाद कांग्रेस के साथ डील किया जाए। क्योंकि अब कहीं ना कहीं सचिन पायलट और कांग्रेस दोनों कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है, दोनों डील के मूड में है कि हाँ भैया तुम क्या चाहते हो ये बताओ, हम क्या चाहते हैं ये बताओ, बात बनी तो बनी, नहीं तो रास्ते अलग। दोनों की यही स्थिति है। कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को ज्यादा भाव नहीं देना चाहती है, और सचिन पायलट भी कांग्रेस पार्टी के व्यवस्था में बहुत ज्यादा अपनी दिलचस्पी या अपना समर्पण नहीं दिखाना चाहते हैं, बल्कि वो ताकत दिखाना चाहते हैं विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के लिए कितने अहम हैं, और अशोक गहलोत एज ए नेता से अगर कंपेयर किया जाए तो सचिन पायलट कहां स्टैंड करते हैं। आज अनशन करके सचिन पायलट ने यह ताकत अपनी दिखा दी है, और ये मुश्किलें वसुंधरा राजे के लिए भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर सचिन पायलट के जो आरोप हैं उन पर जांच होनी शुरू होती है, उन पर जांच होने की बात होनी भी शुरू होती है, तो वसुंधरा राजे की छवि को नुकसान होगा, और जो केंद्रीय टीम है भारतीय जनता पार्टी को, जो लंबे समय से वसुंधरा से उकताई हुई है, ये बातें कई बार निकल के आती हैं, उसके लिए भी एक प्रॉपर एक्सक्यूज होगा वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने का, और दो नेताओं को, एक तरफ गहलोत को, एक तरफ वसुंधरा को, दोनों को साइडलाइन करते हुए सचिन पायलट अपना एक रास्ता
राजस्थान की सियासत में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राय आपकी क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को साझा भी करिएगा और इंडी क्लिक को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।